एक घर घर के एक कोने में रखा हुआ एक बड़ा सा प्लास्टिक का ड्रम और उस ड्रम से उठती एक ऐसी सड़ान, एक ऐसी बदबू जो धीरे धीरे पूरे मोहल्ले को अपनी चपेट में ले लेती है। आज हम एक ऐसे मामले की परतों को खोलेंगे जिसने एक पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। हमारे हाथ में जो सोर्स मटेरियल है वो इसे मुस्कान ड्रम मर्डर केस का नाम देता है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो पहली नजर में तो एक न्यूज रिपोर्ट जैसा ही लगता है, लेकिन इसे पढ़ते हुए ये साफ हो जाता है कि ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है। ये उन बंद दरवाजों की पीछे की कहानी है जहां रिश्ते धीरे धीरे जहरीले हो जाते हैं, जहां तनाव और झगड़े एक ऐसे भयानक मोड़ पर पहुंच जाते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आज हमारी कोशिश इस रिपोर्ट को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि इसके जरिए ये समझना है कि आखिर वो कौन सी दरारें थीं जो इतनी चौड़ी हो गईं कि एक पूरा रिश्ता ही उसमें समा गया। और यही इस सोर्स की सबसे दिलचस्प बात है। ये हमें सनसनीखेज डिटेल्स तो देता है, लेकिन साथ ही एक गहरी सामाजिक बेचैनी की तरफ भी इशारा करता है। मतलब ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ये सिर्फ एक अलग थलग अनोखी घटना है या फिर हमारे समाज में पनप रहे किसी बड़े रोग का एक लक्षण। ये केस एक आईने की तरह है जिसमें हमें सिर्फ एक अपराधी का चेहरा नहीं, बल्कि शायद समाज की कुछ नाकामियों की झलक भी दिखती है। तो चलिए इसी के साथ इस मामले की परतों को खोलना शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट के केंद्र में दो लोग हैं। एक है आरोपी महिला जिसका नाम मुस्कान बताया गया है, और दूसरा है उसका पति। आरोप बेहद संगीन है, अपने ही पत्नी की हत्या। रिपोर्ट की पहली लाइन ही ये बताती है कि इस खौफनाक कदम के पीछे की वजह लंबे समय से चल रहा पति पत्नी के बीच का तनाव और विवाद था। हमें इस एक लाइन पर थोड़ा रुकना होगा। लंबे समय से चल रहा तनाव, ये 3-4 शब्द एक तरह से इस पूरी कहानी की बुनियाद है। ये हमें बताते हैं कि ये शायद किसी एक दिन के गुस्से का, किसी एक लड़ाई का नतीजा नहीं था। ये एक प्रेशर कुकर की तरह है जो महीनों या शायद सालों से धीमी आंच पर पक रहा था। हर दिन थोड़ा और दबाव, थोड़ी और कड़वाहट, जब तक कि एक दिन वो फट नहीं गया। मनोविज्ञान में इसे कभी-कभी क्या कहते हैं, स्नैपिंग पॉइंट या टूटने का बिंदु कहते हैं, जहां इंसान का भावनात्मक संतुलन पूरी तरह से चरमरा जाता है। लेकिन क्या सोर्स इस बात पर कोई रोशनी डालता है कि ये तनाव किस तरह का था? क्या ये आर्थिक था, भावनात्मक था या कुछ और? क्योंकि तनाव शब्द अपने आप में बहुत अधूरा लगता है। हर घर में तनाव होता है, पर हर घर में अंजाम ऐसा तो नहीं होता, है ना? आपका सवाल बहुत वाजिब है, और देखिए ये सोर्स एक न्यूज़ रिपोर्ट है, इसलिए ये हमें कोई साइकोलॉजिकल एनालिसिस नहीं देती। ये हमें क्या हुआ ये बताती है, क्यों की गहराइयों में नहीं उतरती, लेकिन हम अंजाम से वजह का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब किसी रिश्ते में संवाद के मतलब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब शब्द बेअसर हो जाते हैं, तब हिंसा अपनी जगह बना लेती है। इस मामले में जो क्रूरता हुई वो ये बताती है कि तनाव शायद उस स्तर पर पहुंच गया था जहां एक दूसरे के लिए इंसानियत ही खत्म हो गई थी। हिंसा अपने आप में एक भाषा बन गई, एक भयानक आखिरी बातचीत। तो मतलब विवाद उस हद तक बढ़ा कि आरोपी ने ये कदम उठा लिया। और जैसा कि आपने शुरू में कहा था, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो शायद और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। अपराध को छुपाने की कोशिश। हाँ, और वो कोशिश इस केस को एक आम अपराध से अलग बनाती है। अपराध अक्सर गुस्से या जुनून में होता है, लेकिन उसे छिपाने की जो कोशिश है वो ठंडे दिमाग से की जाती है, और यहीं पर उस ड्रम का जिक्र आता है। बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक इस भयानक सच को दुनिया से छिपाने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए शव को एक ड्रम में बंद कर दिया गया। ये सोचना भी कितना अजीब है कि एक इंसान जिसके साथ शायद सालों का रिश्ता रहा हो, उसका वजूद एक प्लास्टिक के ड्रम में समेट दिया जाए। कोशिश यही थी कि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए, किसी को कभी पता न चले। अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को समझने की कोशिश करें तो ये सिर्फ घबराहट या पकड़े जाने का डर नहीं है, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक क्लासिक उदाहरण हो सकता है। अच्छा, कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब जब दिमाग में हाँ, जब दो विरोधी विचार एक साथ चल रहे हैं, एक तरफ ये भयानक सच है कि मैंने एक अपराध किया है, और दूसरी तरफ एक गहरी इच्छा है कि मेरी जिंदगी सामान्य चलती रहे। वो ड्रम उस भयानक सच और दिखावे के सामान्य दुनिया के बीच एक फिजिकल दीवार बनाने की कोशिश है, एक नाकाम कोशिश ये साबित करने की कि जो हुआ वो हुआ ही नहीं। और ये कोशिश नाकाम ही रही,
क्योंकि जैसा कि पुरानी कहावत है, दीवारों के भी कान होते हैं, और इस मामले में तो हवा खुद गवाह बन गई। रिपोर्ट के घटनाक्रम पर नजर डालें तो पता चलता है कि कुछ ही दिनों में उस बंद ड्रम से तेज बदबू उठने लगी, जो घर से निकलकर गलियों तक फैल गई। ये अपने आप में एक मेटाफर की तरह है ना? आप सच को कितना भी दबा लें, वो किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाता है, कभी गवाही बनकर, कभी सबूत बनकर, और इस मामले में एक बदबू बनकर। जब पड़ोसियों के लिए उस गंध को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। और ये एक बहुत बहुत जरूरी मोड़ है। एक अपराध जो एक घर की चार दीवारी के अंदर हुआ, वह पब्लिक हो गया था। ये दिखाता है कि कोई भी अपराध पूरी तरह से निजी नहीं होता। हो ही नहीं सकता। उसका असर, उसकी गूंज या इस मामले में उसकी गंध समाज तक पहुंच ही जाती है। सही कहा। और यहाँ पड़ोसियों की भूमिका भी अहम है। अक्सर हम बाईस्टैंडर इफेक्ट की बात करते हैं, जहाँ लोग कुछ गलत होता देख भी ये सोचकर आगे नहीं आते कि कोई और कुछ करेगा। लेकिन यहाँ समुदाय ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उस बदबू ने उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर किया। ये दिखाता है कि एक जागरूक समाज अपराध को पनपने से तो नहीं रोक सकता, पर उसे बेनकाब जरूर कर सकता है। पुलिस मौके पर पहुंची और रिपोर्ट की शब्दों में जब उस ड्रम को खोला गया तो अंदर का मंजर देख हर कोई सन्न रह गया। एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसकी शायद उन पड़ोसियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इसी के साथ मामले की कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। रिपोर्ट बताती है कि आरोपी मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच से आगे की परतें खुलेंगी। हाँ, कानूनी प्रक्रिया तो अपना काम करेगी ही, उसे सजा मिलेगी या नहीं ये अदालत तय करेगी। लेकिन हमारे लिए इस विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा अब शुरू होता है। वो हिस्सा जो इस सोर्स को महज एक क्राइम रिपोर्टर की डायरी से उठाकर एक सामाजिक दस्तावेज बना देता है। सोर्स का अंत दो बड़े सवालों के साथ होता है, और वो सवाल सिर्फ मुस्कान से नहीं, हम सबसे पूछे गए हैं। बिल्कुल। पहला सवाल बहुत सीधा है, लेकिन चुभने वाला है। सोर्स पूछता है, क्या घरेलू विवादों का यही अंजाम होना चाहिए? और इसके सतही जवाब तो हम सब जानते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सवाल पूछकर सोर्स हमें गहराई में उतरने को कह रहा है। अगर जवाब नहीं है तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक समाज के तौर पर हम कहाँ नाकाम हो रहे हैं। क्या हमारे पास ऐसे सपोर्ट सिस्टम है जहाँ लोग मदद के लिए जा सकें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? क्या हमारे परिवारों में, हमारे समाज में अपनी मानसिक परेशानियों के बारे में बात करना आज भी एक शर्म की बात मानी जाती है? ये घटना एक रिश्ते की नाकामी तो है ही, लेकिन ये हमारे सामाजिक सुरक्षा तंत्र की नाकामी की तरफ भी एक इशारा है। तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के गलत फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि एक सिस्टम की नाकामी का भी प्रतिबिंब है। ये बात मुझे दूसरे सवाल पर ले आती है जो सोर्स उठाता है। वो पूछता है, क्या रिश्तों में बढ़ता तनाव समाज के लिए खतरे की घंटी है? यकीनन है, बिल्कुल है। ये सवाल इस पूरे मामले को एक व्यक्तिगत अपराध के दायरे से निकालकर एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के स्तर पर ले आता है। सोचिए, अगर किसी इलाके में मलेरिया के केस बढ़ने लगे तो हम उसे सिर्फ उन मरीजों की समस्या मानकर नहीं छोड़ देते। हम मानते हैं कि हवा में, पानी में कोई बड़ी गड़बड़ी है। ठीक उसी तरह जब एक समाज में घरेलू हिंसा और इस तरह के अपराध बढ़ने लगते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि हमारे सामाजिक ताने बाने में कोई जहरीला मच्छर पनप रहा है। ये एक बहुत शक्तिशाली नजरिया है। मतलब ये एक क्राइम स्टोरी से ज्यादा एक पब्लिक हेल्थ स्टोरी है। बिल्कुल। एक घर के अंदर का तनाव सिर्फ उस घर का मसला नहीं है। वो तनाव जब हिंसा में बदलता है तो वो समाज में डर पैदा करता है, असुरक्षा की भावना पैदा करता है, रिश्तों पर से भरोसा कम करता है। वो एक वायरस की तरह है जो धीरे धीरे पूरे समाज की मानसिक सेहत को खोखला करता है। सोर्स इन सवालों का जवाब नहीं देता, वो बस हमें ये सवाल देके छोड़ देता है। वो हमें आईना दिखा रहा है और पूछ रहा है कि इस तस्वीर में जो दिख रहा है, क्या हम उसे बदलने के लिए तैयार हैं? तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो हमने मुस्कान ड्रम केस के बारे में सोच में दी गई जानकारी को देखा। हमने सिर्फ घटनाओं को नहीं समझा, बल्कि उनके पीछे की परतों को भी खोलने की कोशिश की। एक घरेलू विवाद जो एक भयानक हत्या में बदल गया, सबूत मिटाने की एक ऐसी कोशिश जिसमें इंसानियत ही मिट गई, और आखिर में कुछ ऐसे सवाल जो हमारी नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। हाँ, ये मामला हमें यही सिखाता है कि बंद दरवाजों के पीछे जो तनाव और खामोशी पनपती है
वो अक्सर सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। जब वो हद से गुजर जाती है तो उसका धमाका पूरे समाज को सुनाई देता है। ये सोर्स हमें सिर्फ एक खबर नहीं दे रहा, बल्कि एक चेतावनी दे रहा है, एक रिमाइंडर कि हमें अपने आसपास के रिश्तों को, उनमें पनपते तनाव को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, इससे पहले कि एक और कहानी किसी ड्रम के अंदर बंद हो जाए। इस बातचीत में वाकई इस मामले को देखने का एक नया नजरिया दिया है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। और वो क्या है? सोर्स हमें वर्तमान स्थिति के बारे में बताता है कि क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इस कहानी में उस भयानक अंजाम तक पहुंचने से पहले ऐसे कौन से अनगिनत संकेत रहे होंगे, कौन सी चेतावनियां रही होंगी जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया, समाज के तौर पर, परिवार के तौर पर या पड़ोसी के तौर पर। हम उन खामोश चीखों को सुनने में क्यों नाकाम हो जाते हैं जो ऐसी किसी त्रासदी से ठीक पहले आती हैं। ये सिर्फ एक इंसान के अपराध की कहानी नहीं है, ये शायद हमारी सामूहिक उदासीनता की कहानी